बात ये है कि ये किसी एक राज्य की या किसी एक मामले की लड़ाई नहीं है। ये वो लड़ाई है जो पहले भी छिड़ी जा चुकी है। हमने देखा निर्भया के मामले में 2012 में, और आज 12 साल उस बात को गुजर चुके हैं। और अब ये हुआ है कि निर्भया फंड नहीं उसको रिलीज़ नहीं करा जाता है। जो फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, वन स्टॉप सेंटर्स हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। तो ये एक लंबी लड़ाई है और इस पर अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं, जो अभी भी अलग अलग सरकारें हैं, वो पूरी तरीके से असफल रही हैं। अभी भी जिस दिन स्वतंत्रता दिवस था हमारा, जिस दिन बड़ी बड़ी ये बातें जो आप बता रही हैं बोली गई थी, उसी दिन रात को गुंडों ने आरजी कर अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ करी, वहाँ पर परेशान किया लोगों को और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। महिलाओं को जल्दी मिले इंसाफ, तभी आधी आबादी को होगा भरोसा। ये प्रधानमंत्री मोदी ने अभी 75वें वर्षगांठ पर सुप्रीम कोर्ट की जो वर्षगांठ हुई थी वहां पर इस तरीके की बातें कही थी। लेकिन उसके बावजूद आप तस्वीरें देख सकते हैं। मैं चाहूँगी कैमरा पर्सन से पूरी तस्वीरें देखें कि आधी आबादी, वही आधी आबादी जिसको भरोसा दिलाने की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल फिलहाल में की है, वो अपने सुरक्षा को लेकर के, अपने अधिकारों को लेकर के एक बार फिर सड़क पे है। वही पूरा मामला है, वही तस्वीरें हैं, बस जगह बदल गई है, अपराध वही है, बस इस बार विक्टिम बदल गया। क्या कुछ कहेंगे? एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं आधी आबादी को जल्दी इंसाफ देना पड़ेगा तभी भरोसा। देखिए, जब किसी और राज्य की बात होती है जो बीजेपी प्रशासित नहीं होता है तो ये बातें बहुत छाती चौड़ी करके बोल ली जाती हैं, पर सच तो ये है कि ये सिर्फ कलकत्ता का मामला नहीं है। तमाम प्रदेशों में जहाँ पर बीजेपी का शासन है, बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में हमने देखा है, हमने उत्तर प्रदेश में देखा है और ऐसे तमाम इलाकों में देखा है जहाँ पर इनकी सरकार रही है और न्याय नहीं मिला है, पीड़िता को नहीं मिला है। उल्टा हमने हाथरस देखा है जहाँ पर पीड़िता को जला दिया जाता है। वहाँ के जो बलशाली वहाँ के नेता हैं, वो लोग जो अपराधी हैं उनके समर्थन में मार्च निकाल लेते हैं। हमने देखा है जब बिल्किस बानो के अपराधियों को 15 अगस्त के दिन रिहा करके उनको माला पहना दी जाती है। हमने देखा है कि पहलवान जो आम नागरिक भी नहीं बोलेंगे हम, जिन्हें हम बोलेंगे कि जो ज़्यादा प्रबल लोग थे, जो शारीरिक और मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से ज़्यादा सशक्त थे हमारे देश में, उनको भी न्याय मिलने में इतना समय लगता है कि उनको महीनों तक सड़कों पर बैठना पड़ता है, जंतर मंतर पे बैठना पड़ता है। तो इस देश में कौन सी बेटी सुरक्षित है, कौन सी वो बेटी है जिसको प्रधानमंत्री चुन के कहना चाह रहे हैं कि उनको न्याय हम देने की कोशिश करेंगे? हम जानना चाहते हैं, क्योंकि वही प्रधानमंत्री हमारे जब मणिपुर में हिंसा होती है तो चुप्पी संतान लेते हैं। जब वहाँ पर 2 औरतों को निर्वस्त्र करके चलवाया जाता है तो वो कुछ नहीं कहते हैं। ये वही प्रधानमंत्री हैं हमारे। तो बात ये है कि ये किसी एक राज्य की या किसी एक मामले की लड़ाई नहीं है। ये वो लड़ाई है जो पहले भी छिड़ी जा चुकी है। हमने देखा निर्भया के मामले में 2012 में, और आज 12 साल उस बात को गुजर चुके हैं। और अब ये हुआ है कि निर्भया फंड नहीं उसको रिलीज़ नहीं करा जाता है। जो फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, वन स्टॉप सेंटर्स हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। तो ये एक लंबी लड़ाई है और इस पर अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं, जो अभी भी अलग अलग सरकारें हैं, वो पूरी तरीके से असफल रही हैं। अभी भी जिस दिन स्वतंत्रता दिवस था हमारा, जिस दिन बड़ी बड़ी ये बातें जो आप बता रही हैं बोली गई थी, उसी दिन रात को गुंडों ने आरजी कर अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ करी, वहाँ पर परेशान किया लोगों को और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा ये बताया गया कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी वहाँ पे। तो ये प्रशासन जो है ये संलिप्त है और संज्ञान लेने में इतनी ढिलाई कर देता है कि अक्सर सालों साल तक, दशकों तक लोगों को न्याय नहीं मिलता है, महिलाओं को न्याय नहीं मिलता है। और ये तो वो मामले बता रही हूँ मैं जो प्रसिद्ध हैं, चाहे वो हाथरस हो, उन्नाव हो, पहलवानों का मामला हो या आरजी कर हो, वो मामले जो इसी दिल्ली में, इस राजधानी में होते हैं, जिन पर कोई बात ही नहीं करता हो। अगर आप देखें कि जब लॉकडाउन चल रहा था ऐसे कई खबरें आई थी कि दिल्ली छावनी में एक लड़की पानी भरने गई, उसके साथ बलात्कार हो जाता है। अलग अलग बस्तियों में बच्चियों का बलात्कार होता है और पुलिस दर्ज भी नहीं कराती है रिपोर्ट। ऐसे मामले आते हैं, उस पर मीडिया में शायद एक खबर बन जाए। वो औरतें, आरजी कर तो एक अस्पताल था, उसको एक कार्यस्थल के रूप में जाना जाता है। वो औरतें जो लोगों के घरों में काम करती हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, घरेलू कामगार हैं, उनकी तो काम की जगह को काम माना ही नहीं। गिनतियाँ कम नहीं है ऐसे और मामलों की, आप कह रहे। लेकिन सवाल ये उठता है, जिस दिन पीएम मोदी बयान दे रहे थे उसी दिन जो बनारस यूनिवर्सिटी, BHU यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो गैंगरेप के अपराधी थे, जो कि बीजेपी IT सेल्स के पदाधिकारी है, उनको जमानत मिल जाती है और बाकायदा केक काट करके उनको स्वागत किया जाता है। देखिए, ये चीज़ें इतनी
भयावह है कि हमारे यहाँ बाहुबलियों को बचाया जा रहा है, उनको नहीं बचाया जा रहा है। जो महिलाएं हैं, जो पीड़िताएं हैं, उनको नहीं बचा रहे हैं, पर जो बाहुबली हैं, जो इनकी भाई भतीजावाद में लिपटे हुए हैं, जो इनके निजी हैं, इनको बचा के इनके निकट जो है उनको बचाया जाता है। और ये हम बार बार देखते हैं। तो ये कोई पहला वारदात नहीं थी और उम्मीद ऐसी है कि काश आखिरी पर ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हम लोगों को ज़रूरत है कि हम लोग आज जो ये नेशन वाइड कॉल था इसको यहाँ पर ख़त्म ना करें, इसे और बढ़ाया जाए, इसको और बढ़ाकर इस आंदोलन को मजबूत किया जाए जो इन मांगों को उठा रहा है। क्योंकि जब तक हर एक महिला जो है समाज में, उसको अधिकार नहीं मिलेंगे, सुरक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा, सुरक्षा नहीं मिलेगी, तो इससे बहुत सारी चीज़ें दोबारा से और पुरजोर होकर सामने आएंगी। अगर और असुरक्षा की वारदातें होंगी और हाई प्रोफाइल केसेस देखे हैं जो सेक्सुअल मॉलेस्टेशन के खिलाफ, सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ आए। पहलवान खिलाड़ियों की मैं बात कर रही हूँ, कई महीने दिल्ली की सड़क पर बैठे हमने देखा कि इंसाफ के नाम पर उसके साथ क्या बर्ताव किया गया। तो शुरुआत क्या वहीं से होती है? नहीं, शुरुआत तो असल में नीचे से, आंदोलनों से, सड़कों से होती है। जो ऊपर के लोग हैं उन लोगों को अभी देखते हैं। जब तक इस देश की बहुसंख्यक महिला की हालत खराब रहेगी तो वो जो ऊंचे स्थान पर भी हैं उनको भी शायद न्याय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि महिलाओं की जो स्थिति है, वो जो बहुसंख्यक महिलाओं की स्थिति वहाँ से तय हो रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लाने की ज़रूरत है, लागू करने की ज़रूरत है। और कल जो जजमेंट आने वाला है उससे हमें, जजमेंट या हेयरिंग होने वाली है, उससे हमें उम्मीद है कि जो उच्चतम न्यायालय है वो इसमें समझेगा। जो चीज़ें सरकारें नहीं कर पा रही हैं, जिसको वो अनसुना अनदेखा कर देती हैं, न्यायालय तो देख रहा है, उसके पास तो अपने आंकड़े मौजूद हैं। हम अभी देखते हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा आता है कि अभी जब हम बात भी कर रहे हैं तो अभी इस देश में कोई ना कोई ऐसी वारदात घटित हो रही है। और ये कितनी डरावनी बात है। तो हमारी जिस जगह पर हमें तो रेप कैपिटल कहा जा रहा है, यहाँ पर तो इतने मामले हो रहे हैं। तो ज़रूरत है इस आंदोलन कानून को मजबूत या फास्ट ट्रैक करने से क्या हेल्प मिलेगी? क्या क्राइम्स कम होंगे? कानून को मजबूत करना एक बात है, और दूसरी बात ये कि जो पहले से मौजूद कानून है उनको सही तरीके से लागू करना, जो नहीं हो पा रहा है इस देश में। क्योंकि इस व्यवस्था में जो दबे कुचले या जो थोड़े से डरे हुए विक्टिम आएंगे उनको तो और डरा दिया जाता है इस व्यवस्था में। आज जो लोग आए हैं आप देख सकते हैं यहाँ कितनी पुलिस। मैं वही पूछ रही हूँ कि आप लोग ने कैंडल मार्च का जो है कॉल दिया था, लेकिन आप महिलाएं यहाँ पे पहुँचे, लेकिन हम देख रहे हैं कि सेफ्टी बोलूँ इसको, क्या बोलूँ, आपकी सेफ्टी में खड़े हैं या क्या कुछ आपको रोकने के लिए खड़े हैं? देखिए, कहा तो जाता है कि ये सेफ्टी के लिए है, पर अगर यहाँ से मार्च ले जाती तो इसको डिटेंशन कर दिया जाता। और ये हमें पता है, हमें बहुत देर नेगोशिएट करना पड़ा, वरना ये तो हमें जंतर मंतर पे जाके करने को बोल रहे थे कि डेजिग्नेटेड साइट पे करिए। अरे भैया, हमें प्रदर्शन का अधिकार है, हमें मिलता है, वो इस देश के कानून से ही हमको वो दिया जाता है, तो हम कर सकते थे। ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। ये मीडिया ने जिनने देखा उनने देखा कि इसमें कुछ भी उग्र नहीं था। हम बात कर रहे थे, एक जनसभा कर रहे थे, महिलाएं कर रही थी, और इससे भी इन्हें डर लगता है। तो बस पुलिस का वो दोहरा चरित्र है कि कभी वो हमें बचाने के लिए होती है और एकाएक जब हम अपने बचाव की बात करने लग जाएं तो वो हमें सड़कों से खदेड़ के उठाने भी लगती है। ठीक है, तो देखिए मार्च का कॉल है, कुछ लोग हैं यहाँ पर, देखिए दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारी हैं, पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर है। क्या कुछ मैम कुछ बात हुई? They are frightened of this much of people. We can't demonstrate in Kolkata. We are doing PhD in Delhi, so we can't go over there. We need to demonstrate. आवाज नहीं उठाने दी जा रही है, आप मार्च करना चाहते थे, उससे रोका जा रहा है। देखिए, are we going to again wait for 11 years? This is our question. सो निर्भया के टाइम में हम लोग 11 इयर्स वेट किए हैं, तो इस बार हम लोग पीसफुली जो सुप्रीम कोर्ट तक जाने चाहते हैं और क्या बोलने चाहते हैं कि वी डोंट वांट टू वेट फॉर 11 इयर्स, सो व्हाई कांट दे लेट अस मार्च टिल सुप्रीम कोर्ट। तो देख सकते हैं आप, पूरी तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे महिला पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और कुछ बड़े अधिकारी भी हैं जिनके बीच में एक वार्तालाप हो रही है कि हमें आप मार्च करने दीजिए, कैंडल मार्च हम शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि कल सुनवाई भी होनी है और सुप्रीम कोर्ट से ही लोगों का कहीं ना कहीं उम्मीदें जुड़ी हुई हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ बेहतर कर सकता है, लेकिन फिलहाल इन लोगों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए आप देख सकते हैं यहीं से ये लोग जो अपनी इनकी मांगे हैं, जो भी कुछ ये लोग इस प्रोटेस्ट के ज़रिए आवाज़ें उठाना चाहते हैं, यहीं पर कर रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं, इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े चलती हूँ। उम्मीद यही है कि आगे और
आने वाले समय में इस तरीके की तस्वीरें हमें देखनी ना पड़े, फिर हमें इस तरीके से प्रोटेस्ट ना करना पड़े, इसी की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से भी की जा रही है। फिलहाल आप पूरे सुप्रीम कोर्ट जब कल सुनवाई करेगा उसको लेकर के क्या सोचते हैं, इस तरीके के प्रोटेस्ट को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। फिलहाल आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली और मैं थी आपके साथ शाहीन खान।